आज की इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपनी बात जेमेंस के 26 जून 2022 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपनी बस क्या कर रहा है कि इफ y इक्वल टू वाई ऑफ एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये अपनी बस डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का y इक्वल टू वाई ऑफ एक्स क्या है, सॉल्यूशन है। y ऑफ 1 इक्वल टू अपनी बस 0 के बराबर दे रखा है, यानी इंटीग्रल कांस्टेंट निकालने के लिए काम दे रखा है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये अपनी बस कोई फंक्शन है जो कि इसके बराबर है, ठीक है। x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो इसका अपने पास लोकल मैक्सिमम वैल्यू अपने के पास निकालने हैं। चलिए सबसे पहले अपने पास y ऑफ x तो निकाल लें। यहाँ से अपने पास x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर, ये दे रखा अपने पास x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर, प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 2y के बराबर, इक्वल टू आ गया अपने पास x e की पावर में x के बराबर, ठीक है। यहाँ से अपने पास बताओ क्या गया अपने पास डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर, प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 2y अपॉन x के बराबर, इक्वल टू आ गया अपने पास e की पावर में x के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, x से हम इसको पूरे को डिवाइड कर लिए। जिसको ये नहीं दिख रहा है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जाकर के अपनी फिर से भैंस चराएं। ये अपने पास क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। जब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इससे अपने पास e की पावर में सॉरी आई एफ निकालिए, आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यानी तो अपने पास यहाँ पर जगह तो कमी है ना, इसको हम क्या करते हैं यहाँ पे अपने पास आई एफ यहाँ पर निकालते हैं। यहाँ से बताओ, यहाँ से अपने पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर किस बराबर जाएंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यानी आई एफ इक्वल टू आ गया ई की पावर में इंटीग्रेशन 2 अपॉन एक्स टी एक्स के बराबर। यहाँ से अपने किस बराबर, तो ई की पावर में आ गया अपने पास एल एन एक्स के बराबर, और यहाँ पे 2 है तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से अपने किस बराबर जाएंगे एल एन एक्स, तो इसको अपने डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, इतने तो आपको आता होगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर किस बराबर जाएंगे, एक्स स्क्वायर के बराबर। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स स्क्वायर के बराबर आ गया तो यहाँ से अपने पास फंक्शन बताओ, तो यहाँ से अपने पास आ जाएंगे एक्स स्क्वायर इंटू अपने पास वाई के बराबर, इक्वल टू इंटीग्रेशन ई की पावर में एक्स, और इंटू अपने किस बराबर जाएंगे तो एक्स स्क्वायर के बराबर, और ये रहा dx के बराबर, ठीक है। इतना तो आपको आता होगा। अब अपने के पास क्या कीजिए, बाय पार्ट लगाना स्टार्ट कीजिए। इसको अपने के पास फर्स्ट फंक्शन, इसको अपने के पास सेकंड फंक्शन, ठीक है। बाय पार्ट के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है। यहाँ से बताइए, यहाँ से अपने जैसे ही हम बाय पार्ट लगा रहे हैं, ये आ गया अपने के बराबर एक्स स्क्वायर इंटू अपने पास वाई के बराबर, इधर तो अपने कुछ नहीं करना है। यहाँ से आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर और इंटू अपने पास ई की पावर में एक्स के बराबर हो जाएंगे, हाँ या ना। माइनस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे 2x इंटू ई की पावर में एक्स के बराबर, ठीक है। यहाँ से अपने पास अगेन इंटीग्रेट कीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर से बाय पार्ट लगाइए। बाय पार्ट अपने पास क्या, तो इसको अपने पास फर्स्ट फंक्शन, इसको अपने पास सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ से आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर इंटू अपने पास वाई के बराबर, इक्वल टू आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर, और इंटू अपने पास सॉल्व कीजिए तो ये आ गया ई की पावर में एक्स के बराबर, माइनस टाइम्स 2 इंटू बाय पार्ट लगाएंगे तो यहाँ से आ गया अपने पास ई की पावर में एक्स और इंटू एक्स के बराबर, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का अपने पास क्या जाएंगे इंटीग्रेशन, तो ये आ गया एक्स के बराबर, माइनस टाइम्स यहाँ से अपने पास फर्स्ट फंक्शन का अपने पास डिफरेंशिएशन, तो ये आ गया अपने पास ई की पावर में एक्स, इंटीग्रेशन होगा ई की पावर में एक्स डी एक्स, ठीक है, और बाद में प्लस सी के बराबर। यहाँ से अपने पास बताओ, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर इंटू वाई के बराबर, इक्वल टू आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर, तो अपने पास इसको ऐसे लिख दो, यहाँ से अपने पास ई की पावर में एक्स और इंटू एक्स स्क्वायर के बराबर, माइनस टाइम्स अंदर हम मल्टीप्लाई कर देते तो 2 ई की पावर में एक्स इंटू अपने पास एक्स के बराबर, प्लस टाइम्स ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही होता है, लेकिन माइनस 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2 इंटू ई की पावर में एक्स हो जाएंगे, और प्लस टाइम्स सी के बराबर। तो ये अपने के पास क्या आ गया, ये अपने के पास फंक्शन आ गया एक्स स्क्वायर इंटू वाई के बराबर, ठीक है। आप इसको जाकर के इधर डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक्स इक्वल टू 1 डालते हैं तो वाई 0 आ जाएंगे। यहाँ से अपने पास सी के बारे में कमेंट कीजिए। एक्स इक्वल टू हम क्या डालते हैं 1 डालते हैं तो वाई इक्वल टू अपने पास 0 हो जाएंगे। यहाँ से अपने पास डालने स्टार्ट किए तो ये आ गया 0, इधर से अपने पास 1 डालेंगे तो ये आ गया अपने पास किस बराबर 1 के बराबर, और माइनस टाइम सॉरी 1 के बराबर नहीं ई के बराबर हो जाएंगे। देख लो अपने पास एक्स 1 डालोगे तो ये आ गया अपने पास ई के पावर 1 के बराबर, माइनस टाइम्स 2 इंटू ई के बराबर, हाँ या ना, और प्लस टाइम्स 2 ई के बराबर, और प्लस टाइम्स अपने पास सी के बराबर। ये दोनों तो अपने पास कैंसिल आउट हो गया, सी इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे तो माइनस टाइम्स ई के बराबर, हाँ या ना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो अपने पास सी आया है, सॉरी इंटीग्रेशन कांस्टेंट, वो सी अपने पास किस तरह आ जाएंगे माइनस टाइम्स ई के बराबर। जब सी इक्वल टू माइनस टाइम्स ई आ गया तो यहाँ से अपने पास फंक्शन अपने पास आ जाएंगे एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, सॉरी एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स नहीं, एक्स स्क्वायर इंटू वाई के बराबर, इक्वल टू अपने पास बताओ, इक्वल टू आ गया अपने पास ई की पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर के बराबर, बोल रहे हैं ई की पावर एक्स, लिख रहे हैं 2x, ई की पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर के बराबर, ठीक है। आगे अपने पास दे रखा है माइनस टाइम्स 2 ई की पावर एक्स, माइनस टाइम्स 2 ई की पावर में एक्स इंटू एक्स के बराबर, और यहाँ से आगे अपने पास प्लस टाइम्स 2 ई की पावर एक्स के बराबर, प्लस टाइम्स 2 ई की पावर में एक्स के बराबर, और यहाँ से आगे अपने पास प्लस टाइम्स सी की जगह अपने पास माइनस ई है तो हम यहाँ पर माइनस ई डाल दिए। क्या अपने के पास क्या आ गया, फंक्शन आ गया, कौन सा अपने के पास, तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई के बराबर। अब अपने पास क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू बताओ, एक्स स्क्वायर और वाई की पावर वाई एक्स का माइनस टाइम्स ई की पावर एक्स,
तो यहाँ से अपने पास जेड एक्स बताओ किसके बराबर दे रखा है, जेड एक्स, जेड ऑफ एक्स, जेड ऑफ एक्स अपने किसके बराबर दे रखा है, एक्स स्क्वायर इंटू वाई के बराबर, यानी तो वाई मतलब वाई ऑफ एक्स, ठीक है, और माइनस टाइम्स ई की पावर में एक्स के बराबर, माइनस टाइम्स ई की पावर में एक्स के बराबर। यहाँ से अपने पास सॉल्व करो, जेड ऑफ एक्स अपने पास किस तरह आ जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर की जगह अपने पास ये पूरी क्वांटिटी ये आ गया अपने पास किस बराबर एक्स स्क्वायर, और ये आ गया इंटू अपने पास एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स लिख दो, क्या गया अपने पास किस बराबर ई की पावर में एक्स इंटू एक्स स्क्वायर के बराबर, माइनस टाइम्स टू ई की पावर में एक्स और इंटू एक्स के बराबर, प्लस टाइम्स टू ई की पावर में एक्स माइनस टाइम्स ई, और माइनस टाइम्स ई किसके बराबर जाएंगे, तो ई एक्स के बराबर, ई एक्स है या ई की पावर में एक्स है, ई एक्स है। यहाँ से अपने पास ई की पावर में एक्चुअल में एक्स होगा, एक बार रुक जाओ, थोड़ी से अपने के पास देख लो, ये अपने पास ई की पावर में एक्स है, एक्चुअल में जो दे रखा है ना ये अपने पास ई की पावर में एक्स है, क्योंकि ई एक्स रहेगा तो अपने पास कुछ कैंसिल आउट होने से रहा, तो ये जो अपने पास है ना ये अपने पास पावर में, ये जो है अपने पास किस में, पावर में है, तो ये आ गया माइनस टाइम्स ई, और ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स ई की पावर में एक्स के बराबर। तो ये देखो ये दोनों तो अपने पास घट गया, यहाँ से अपने पास जेड ऑफ एक्स बताओ, जेड ऑफ एक्स अपने किसके आ जाएगी, तो ई की पावर में एक्स इंटू एक्स स्क्वायर के बराबर, माइनस टाइम्स टू एक्स इंटू ई की पावर में एक्स के बराबर, प्लस टाइम्स अपने पास किस बराबर तो ई की पावर में एक्स के बराबर माइनस टाइम्स ई के बराबर। यहाँ से अपने पास जेड ऑफ एक्स किस बराबर जाएंगे, तो जेड ऑफ एक्स आ गया अपने पास ई के पावर में एक्स, अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स टू एक्स प्लस टाइम्स अपने पास वन के बराबर और माइनस टाइम्स ई के बराबर। यहाँ से अपने पास जेड ऑफ एक्स बताओ, जेड ऑफ एक्स इक्वल टू आ गया अपने पास ई की पावर में एक्स इंटू आ गया अपने पास एक्स माइनस वन इन पूरे का होल स्क्वायर के बराबर और माइनस टाइम्स ई के बराबर, ठीक है, ये अपने पास जेड ऑफ एक्स आ गया। क्वेश्चन यहीं पर नहीं रुका है, ये तो अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर सॉल्व हो गया, ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो गया, ये तो अपने पास बेसिक मैथमेटिक्स आ गया। क्वेश्चन में अपने पास क्या कह रहा है कि देन द लोकल मैक्सिमम, अपने पास लोकल मैक्सिमम वैल्यू अपने पास बताने, वो लोकल मैक्सिमम किस पॉइंट पे आएगा ये नहीं, लोकल मैक्सिमम वैल्यू अपने के पास क्या करने इसके बताने। चलो अपने पास लोकल मैक्सिमम वैल्यू को अपने पास इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट कीजिए, तो यहाँ से अपने पास किस आ जाएगा डी जेड अपॉन डी एक्स, डी जेड, यहाँ से अपने पास डी जेड, अबे डी जेड, डी जेड और अपॉन में किस आ जाएगा टू डी एक्स, ठीक है, जेड को अपने पास डी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, जैसे अपने पास डिफरेंशिएट करेंगे तो ये किस आ जाएंगे ई की पावर में एक्स और इंटू आ गया अपने पास एक्स माइनस वन इन पूरे का होल स्क्वायर के बराबर, हाँ या ना, और यहाँ से आ गया अपने पास प्लस टाइम्स टू, यानी तो अपने पास ये भी लिख सकते हैं ई की पावर में एक्स और इंटू अपने पास किस आ जाएंगे तो एक्स माइनस वन, और यहाँ से आ गया अपने के पास सॉरी टू यहाँ पर आएगा था, और यहाँ से आ गया अपने पास माइनस टाइम्स जीरो, ये लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब अपने के पास क्या कीजिए, इसमें से अपने के पास कुछ कॉमन लेते हैं क्योंकि इसको तो अपने के पास जीरो बनाना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ से अपने जब लोकल मैक्सिमम का बात आएगा तो डी जेड अपॉन डी एक्स को क्या करना पड़ेगा, जीरो बनाना पड़ेगा, तो सॉल्व कर लीजिए। ई की पावर में एक्स हम कॉमन ले लेते हैं, जैसे ही कॉमन ले लेंगे यानी तो अपने पास और कॉमन आ रहा है ई की पावर में एक्स और इंटू अपने पास एक्स माइनस वन इन पूरे का ये कॉमन ले लेंगे तो अपने पास किस आ जाएंगे तो एक्स माइनस वन के बराबर और प्लस टाइम्स टू के बराबर, ये पूरा कॉमन आ गया, यहाँ से बताओ इक्वल टू किस पर आ जाएंगे जीरो के बराबर, ये आ गया अपने पास ई की पावर में एक्स और ये आ गया अपने पास एक्स माइनस वन के बराबर, एक्स माइनस वन के बराबर और इंटू आ गया अपने पास किस बराबर एक्स प्लस वन के बराबर इक्वल टू जीरो के बराबर। ये अपने के पास क्या आ गया, इसको डिफरेंशिएट करने के बाद ये आया। अब अपने के पास क्या करा है, इसका लोकल मैक्सिमम वैल्यू बताओ, लोकल मैक्सिमम वैल्यू बताने के लिए अपने पास नंबर लाइन पे जाना पड़ेगा अब, ठीक है, क्या है अपने पास नंबर लाइन पे, नंबर लाइन से अपने पास बात एकदम साफ हो जाती है, ठीक है, अपने पास इसके क्रिटिकल पॉइंट बताओ, सीपी तो अपने पास ये तो कभी जीरो हो नहीं सकता है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये आ गया अपने पास वन और माइनस वन के बराबर, एक माइनस वन और एक अपने पास वन, तो वन से ज्यादा लीजिएगा, ये पॉजिटिव, तो इधर तो अपने पास पॉजिटिव, इधर निगेटिव, इधर अपने पास पॉजिटिव। अब अपने के पास क्या कर रहा है लोकल मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पर देखो अपने के पास फंक्शन क्या कर रहा है, यहाँ से अपने पास पॉजिटिव मतलब फंक्शन इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया, यहाँ से अपने पास फंक्शन डिक्रीज किया फिर अपने पास इंक्रीज किया, यहाँ से अपने पास एट एक्स इक्वल टू कहाँ पर एट एक्स इक्वल टू माइनस वन जेड ऑफ एक्स अपने पास क्या दे देगा मैक्सिमम दे देगा, जेड ऑफ एक्स अपने पास क्या दे देगा मैक्सिमम दे देगा, यहाँ से अपने पास जेड ऑफ एक्स ये है एट एक्स इक्वल टू माइनस वन पुट कर लीजिए, यहाँ से अपने के पास जेड ऑफ एक्स बताओ, जेड ऑफ एक्स इक्वल टू आ गया अपने पास ई की पावर में एक्स इंटू आ गया अपने पास एक्स माइनस वन इन पूरे का होल स्क्वायर और माइनस टाइम्स ई के बराबर, देख लो अपने पास यही है जेड ऑफ एक्स ना, यहाँ से अपने पास एक्स इक्वल टू क्या पुट कर लो, यहाँ पे अपने पास एक्स इक्वल टू क्या पुट कर लें तो माइनस वन पुट कर लें, जैसे अपने पास जेड ऑफ माइनस वन अपने पास यहाँ पर पुट कीजिएगा ई की पावर में माइनस वन, तो आ गया अपने पास माइनस वन, यानी आ गया यहाँ से अपने पास हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं लेकिन चलो लिख लो माइनस वन इन पूरे का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स ई के बराबर, यहाँ से सॉल्व किया तो वन अपॉन ई के बराबर और इंटू आ गया किसके बराबर फोर के बराबर, यहाँ से सॉल्व कीजिए माइनस टाइम्स ई के बराबर, यानी यहाँ से सॉल्व किया तो फोर अपॉन ई और माइनस टाइम्स ई के बराबर हो जाएंगे। ये देखिए अपने पास कौन से ऑप्शन है, फोर अपॉन ई माइनस ई, ऑप्शन नंबर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर।
यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएंगे, IIT दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। इस बात का ख्याल रखिएगा। देख रहे हैं आपके पास क्वेश्चंस में इसमें 2 चैप्टर आपके पास घुसेड़ दिए हुआ और दोनों चैप्टर अच्छा खासा। ये तो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर आकर खत्म हो गया, फिर बेसिक मैथमेटिक्स, फिर आपके पास एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इधर आकर के घुसेड़ दिया। तो ये थे आपके पास जेईई मेंस के 26 जून 2022 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था, और बढ़िया क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।